अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसको हटा दो बाबू। सदर बावकार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, आवाज़ थोड़ी कम ही रखोगे तो क्या हो जाएगा। मेंबर शरीफ पर जलवा फरोज जमाते अहले सुन्नत के मुक्तदर मुस्तनद ज़ी-वक़ार उलमाए किराम, मुझसे पहले आपने खतीब ज़ीशान साहिरुल बयान हज़रत मौलाना गुलाम साबिर साहब से बड़ी अच्छी गुफ्तगू समात की और उन्होंने ये भी बता दिया कि आज की जश्न मीलाद का मकसद क्या है। और आपने अल्लाह की दी हुई तौफीक से मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेकर ये भी बता दिया कि हम हालात के मारे जरूर हैं, लेकिन ईमान मेरा आज भी वही लोहा और स्टील है। क्या कहना है, बहुत। अब मैं देख करके हैरत में हूं कि कुछ लोग उधर बैठे हैं, कुछ लोग उधर बैठे हैं, कुछ नौजवान उधर अंधेरे में छुप कर बैठे हैं। कुछ टीले पर बैठे हैं। अगर हमारी ही बिरादरी के हो तो बिरादरी के साथ आकर बैठ जाओ, और अगर नापाक हो, गुस्ल नहीं किए हो तो दूर रहो, ताकि मेरे आका की महफिल की इज्जत दागदार ना हो। इसलिए जो लोग खसक के आ जाएं, समझ लेना ये बंदा पाक साफ है, और इतना सुनने के बाद भी अगर वो जिद पर बैठा रहे तो समझ लेना कि वो इस लायक नहीं है। जो पाक साफ हैं बेचारे खसक के आ रहे हैं। थोड़ी थोड़ी आप लोग अगर आगे बढ़ जाएंगे तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी माशाअल्लाह। आप लोग अगर कुर्सी थोड़ी आगे बढ़ा लेंगे तो शान नहीं गिर जाएगी, बढ़ा लो।
क्या हजरत, लिख लीजिए ना। सच ये है कि इस वक्त बलियावी जहनी तौर से बहुत तनाव में है। और तनाव की वजह एक बहुत बड़ा हादसा है। किसी भी इदारे को अगर कोई सच्चा अमीन मिल जाए, दयानतदार मिल जाए, वो इदारे की का मुस्तकबिल हो और अचानक उसकी मौत हो जाए, साथ छोड़ दे, तो उस इदारे के सदर के दिल पर क्या गुजरती होगी वो लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। बात मस्जिद की थी, वरना शायद मैं मौलाना आफ्ताब नाम है, मौलाना इरशाद से मैं माफी चाह लेता, लेकिन सवाल यह आया कि मस्जिद की तामीर का मसला है। कोशिश की गम को पी लिया जाए, शायद मेरी ये मेहनत अल्लाह की रहमत को पसंद आ जाए और मुहिब्बे गिरामी हजरत मौलाना डॉक्टर गुलाम जिलानी अशरफी की निजात की राह अल्लाह आसान फरमा दे। आने का वादा कर लिया था, हाजिर हो गया। अब अगर कुछ सुनने की तबीयत है, मूड है, ख्वाहिश है, तो मोहब्बत के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश कर ले। ऐसा नहीं है कि मजमा बिल्कुल कम है। हर दौर में, हर जमाने में ईमान वालों की तादाद कम रही है, लेकिन ईमान की ताकत इतनी है कि मुट्ठी भर ईमान वालों को दिखा करके लाखों लोगों को आज भी डराया जाता है। ये समझ में बात नहीं आई है। तो कम है इसका सदमा मत कीजिए, खुश इस बात पे हो जाइए कि आप साहबे ईमान हैं। क्या कहना है, बहुत तो अब अगर सुनना है तो मोहब्बत से दरूद शरीफ बावाज़ बुलंद पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अब दिल लगाइए, जहन को करीब कीजिए। अगर ध्यान से सुनेंगे तो तकरीर सुनने में भी आएगी और बलियावी की तकरीर सुनने का अगर सही। ए बाबू, जाओ बाहर मोबाइल चलाओ। टाइम पास के लिए जिंदगी में टाइम नहीं है बलियावी। दिल लगा लीजिए, कुछ बातें कड़वी होंगी, आप माने ना माने यह आपका अमल है, लेकिन हम अपने सीने का बोझ हल्का करके मरे, ये मेरी जिम्मेदारी है। बैठ जाओ बाबू हाफिज जी, इसको हटा दो भैया, क्यों परेशान कर रहे हो बार बार।
जहन को हाजिर कीजिएगा। उलमाए किराम की तवज्जो। दुनिया में मजहब बहुत है, धर्म भी बहुत है, किताबें भी बहुत है, माबूद भी बहुत है। तन्हा मेरे भारत में सन 1947 में अकेले इंडिया में किसी धर्म के पास 33 करोड़ माबूद थे। सुन लीजिए, आज तक कितना, यानी 70 साल पहले 33 करोड़। लेकिन पूछ दीजिए कि 100 का नाम बता दो तो नहीं मालूम है। दुनिया में धर्म बहुत, मजहब बहुत, किताबें बहुत। खुद से अपने आप को रहनुमा डिक्लेयर करने वाले रहनुमा भी बहुत। और कुछ तो ऐसे भी रहनुमा हैं जो नंगे रह कर रहनुमाई करते हैं, जिस्म पे कपड़ा नहीं फिर भी रहनुमा है, नहाए सालों साल में नहीं फिर भी रहनुमा है। लेकिन इसी धर्म और मजहब की भीड़ में एक मजहब है जिसका नाम इस्लाम है। तवज्जो चाहूंगा अहले। क्या अब दुनिया आपसे भी पूछ सकती है, जमाना आपसे पूछ सकता है कि जितने धर्म के लोग हैं सबने अपने हाथों अपना माबूद बनाया। अगर जहन जा सके तो ले चलिए। मरी लाशों पर डंडा मारने से जिंदगी नहीं लौटेगी, इसलिए कि अब दोबारा कोई मसीहा नहीं आने वाला। दुनिया पूछ सकती है कि तुम दावा करते हो इस्लाम का, खुद बताते हो साहबी ईमान, बात करते हो माबूद की, ईमान रखते हो आखिरत पर। चैलेंज ये है कि ये सब कुछ मेरे खुदा ने बनाया है। तो आप हमें एक बात बता दो कि मुसलमानों तेरे इस्लाम के पास है क्या? इस्लाम के पास है क्या? तो इस्लाम जवाब देता है, इस्लाम के पास एक खुदा है। क्या है? आंख खोलो तो तकरीर समझ में आएगी, सुन सकोगे। स्टेज वालों को अगर समझ में आवे तो बोलेंगे, लाठी के जोर पर नहीं। चूंकि मैं बकिया जिंदगी उनके लिए नहीं बिता सकता जो गूंगे हों। क्या मैं कह रहा था? ये इस्लाम तेरे पास क्या है? इस्लाम जवाब देता है कि इस्लाम के पास एक खुदा है। ये बोलने की जगह है, बोल दीजिए। अरे बोलो ना, निकाह नहीं टूटेगा। तवज्जो चाहूं। कितना खुदा? जोर से कितना खुदा? माबूद एक है, नाम 99 है। तवज्जो चाहूं मौलाना साबिर साहब। माबूद एक है, नाम 99 है, जात एक है, जात एक है,
पुकारा जाए 99 नाम से। अब सवाल ये उठता है कि ये भी अकल एक्सेप्ट और कबूल नहीं करती कि एक जात के 99 नाम क्यों। सुन लीजिए आज तकरीर कहिए, एक जात के 99 नाम क्यों। तो इस्लाम जवाब देता है, इस्लाम के मानने वालों के माबूद एक, जितना नाम उतनी सिफत। तवज्जो चाहूं, जितना नाम उतनी सिफत। जितना नाम बोलिएगा तो तकरीर कर दूंगा, इसी तनाव में बोल दीजिए। बोलिए बोलिए, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। अगर मुंह खाली हो पान से तो बोलेंगे, वरना कपड़ा खराब नहीं करेंगे। तवज्जो चाहूं, माबूद एक, नाम 99। अब सवाल ये उठता है, जात एक तो नाम 99 क्यों। तो इस्लाम जवाब देता, जितने नाम उतनी सिफत, और अल्लाह के हर सिफत की जरूरत है बंदे को। तवज्जो चाहो, बंदे को रब के हर सिफत की जरूरत है। मुजरिम मैं, रहीम वो, गुनहगार मैं, करीम वो। क्या बात है, क्या बात है। हम हैं, खिलाता वो है, हक है, जीते हम हैं, जिंदगी अता करता वो है। वाह वाह वाह, हमा यार वजूद मेरा है, पैदा करता वो है। जिंदाबाद जिंदाबाद। वजूद मेरा, बहुत अच्छा है। वजूद मेरा, वजूद मेरा, जिंदगी रब दे। वजूद मेरा, जिंदगी रब दे। खाते हम हैं, खिलाता वो है। खाते हम हैं, बोलेंगे स्टेज वाले तो माल निकाल दूंगा। खाते हम हैं, खिलाता वो है, खिलाता वो है। जी, दर्द से तड़पते हम हैं, राहत अता करता वो हक है, हक है। बेशक बेशक, वाह वाह वाह। प्यास लगती हमें है, पानी बनाता वो है। हक है। सर छुपाने की जगह चाहिए, क्या बात, जमीन बनाता वो है। भूख लगी हमको, क्या बात है, क्या बात है। भूख लगी हमको, खिलाता वो है, खिलाता वो है। बेशक बेशक। तवज्जो चाहो, गोया इस्लाम ने कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि जो माबूद है इस्लाम वालों का, वो पैदा नहीं होता। तवज्जो चाहो, हक है। जिंदाबाद जिंदाबाद। वो पैदा नहीं होता जी, वो पैदा नहीं होता, पैदा नहीं होता। और कमाल ये है, कमाल ये है जी, कि इस्लाम वालों का खुदा, आहा, क्या बात है। बनता नहीं है, बनता नहीं, नहीं, बनाता है। बनता नहीं है जी, बनाता है। दिल लगाओ, बड़ा नाजुक मरहला आ गया। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बोल दो तो बोल जिंदाबाद। दूंगा, बोल दो जोर से, जोर से। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मेरा खुदा बनता नहीं है, बनाता है। जी, बनाता है। तवज्जो चाहूं, बनता नहीं, बनाता, बनाता है। और फितरत ये है कि जो बनता है वो बिकता है। जो बनता वो बिकता, और जो बनेगा वो बिकेगा। जो बनता है वो बिकता है, जो बनेगा वो बिकेगा। लेकिन कौन समझाए ये बेसाइज के पैजामा वाले हरामखोरों को। जमीन खुदाए, जमीन बनाए अल्लाह,
मिल्कियत अल्लाह की है, बेच रहा अब्दुल्ला। हाय 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 हाय, क्या बात है। कोई एक मौलाना लाओ, पकड़ के बोलो ये जमीन मेरे बाप ने बनाई हो, यह आसमान मेरे दादा ने बनाया हो, ये पानी मेरे नाना ने बनाया हो, ये चांदो सूरज मेरे पर दादा ने बनाया हो। कोई एक पकड़ के लाओ, बलट की उल्टी कर देगा, एक सवाल का जवाब नहीं दे सके। हक है, हक है। तवज्जो चाहूं तो जब मिल्कियत मेरे अल्लाह की है तो अब्दुल्ला तुझको बेचने का पावर किसने दे दिया? क्या बात है। जो बनता है वो बिकता है, जो बनेगा बिकेगा, वो बिकेगा। आंखें खोल, कई घंटे की तकरीर 2 जुमले में, कई घंटे की तकरीर सिर्फ 2 जुमले में। करम फरमाए। जो बनेगा वो बिकेगा, जो बनता है वो बिकता है। ईमान वालो, इतराओ अपने मुकद्दर पर। हाँ 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 वाह। मेरा खुदा बनता नहीं है, इसीलिए तो बाजारों में बिकता भी नहीं है। जिंदा। दुनिया में धर्म बहुत, मजहब बहुत, और इसी धर्म और मजहब की भीड़ में कुछ मजहब ऐसे हैं जिसकी पीठ पर हुकूमत की तिजोरी खुली पड़ी है। कुछ मजहब ऐसे हैं जिस मजहब की पीठ पर हुक्मरां खड़ा है। लेकिन कुर्बान जाओ, पूरी दुनिया में एक मजहब ऐसा है जिसका नाम इस्लाम है, जिसकी पुश्त पर हुक्मरान नहीं खड़ा है, मुस्तफा के आशिकों का जत्था खड़ा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। भी कहता है, याद रखना, इस्लाम फौजियों का मजहब नहीं है, इस्लाम नबी के आशिकों का मजहब है। वाह वाह। मुस्तफा से इश्क किया अबू बकर हो गया, जिंदाबाद। नबी से इश्क किया उमर हो गया, रसूलुल्लाह से इश्क किया उस्मान अली हो गया। जिंदाबाद जिंदाबाद। वही इश्क की अलामत है। आंख फाड़ करके बलियाबी की गुफ्तगू सुन लो, आंख फाड़ के सुनो, ताकि ये एहसास हो सके कि कौन सा आईना देखना था, कौन सा आईना देख रहे। तवज्जो चाहूं, सुनना कान को है, लेकिन फाड़ो आंख, जहन को करीब करना। इस्लाम फौजियों का मजहब नहीं, आर्मी का मजहब नहीं, इस्लाम आशिकों का मजहब है। दिल लगाना। और जो जिससे इश्क करता है ना, अपने वजूद का हर हिस्सा दांव पे लगा देता, लेकिन महबूब की इज्जत पे कहीं गर्दो गुबार नहीं पड़ता। हाँ हाँ हाँ, हक है। तवज्जो चाहूं, अब यहां जितने नौजवान बैठे, अपने दिल से और अपने जमीर से खुद ही सवाल कर लेना, जवाब मिल जाए। मौलाना, मैं आपका नाम भूल गया भैया, हजरत मौलाना मोहम्मद अनवर साहब किसी के बाप की बुराई बयान करे, अल्लाह न करे ऐसा, आलिम ऐसा कर ही नहीं सकता। मिसाल दे रहा, मान लो ये किसी के बाप की बुराई बयान करे और बेटा बैठकर सिर्फ सुन रहा हो, तो गुजरने वाले उस बेटे के बारे में क्या कहेंगे? नालायक से मसले का हल नहीं होगा। लोग बोलेंगे बरजस्ता कि लगता है कि खून में फर्क है। तवज्जो चाहो, बेटा बाप की बुराई बयान करे, कोई और सुनते रहे, ये तकाज़े लहू है।
ये रिश्ते खून है कि बेटा बाप की बुराई नहीं बर्दाश्त कर सकता। तवज्जो चाहो, और अगर कर ले तो लोग कहते हैं खून में फर्क होगा, वरना कोई गैरतमंद बेटा अपने बाप की बुराई बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। बोलो सही है कि गलत? अरे कुछ तो बोलो। अरे सही है कि गलत? लेकिन अगर बेटा है वाकई बेटा, पैरों से विकलांग हो, हाथ से मजबूर हो, और वाकई वफादार औलाद है, तो साहब जान पर खेल जाएगा, और ये कहते हुए खेलेगा कि ये जिंदगी अब बची है किस काम की, जब हम अपने बाप की आबरू की पहरेदारी नहीं कर सकते तो इस जिंदगी का मकसद क्या है? ये तकाज़े खून है, ये तकाज़े लहू है, वो तकाज़े इश्क है, वो तकाज़े इश्क है। कौमैया कोड़ा मारे बिलाल को, और तकाज़े इश्क ये कहे मैया जितनी ताकत है मार मार, देखता हूं तेरे पत्थरों में कितना दम है, मार। आज इसी मैदान में फैसला हो जाएगा कि तेरे जुल्म का पत्थर जीतता है या मुस्तफा का आशिक जीतता है। तब बलिया भी कहता है, इलाहाबाद हो, प्रयागराज हो, भारत हो, इंडोनेशिया, जर्मन, फ्रांस, अमेरिका, यूएस, कनाडा, दुनिया का कोई मुल्क, माफ करना, दुनिया का कोई मुल्क तेरी औलादों की बाजुओं की कुव्वत से खौफ नहीं खाती। दुनिया का कोई हुक्मरान तेरे घर और तेरी बिल्डिंगों से कभी मायूस नहीं हो, मरऊब नहीं होता। आज पूरी दुनिया कुफ्र को डर अगर किसी से है तो माफ करना, तेरे बेटों की बाजुओं की ताकत से नहीं, मुस्तफा के आशिकों से है। इसलिए कि कुफ्र को मालूम है कि अगर इश्क जाग गया तो फिर दुनिया में बद्र की तारीख दोहराई जाएगी, फिर रोहत का मंजर दिखाई देगा, फिर करबला का नक्शा जमीन पर नजर। क्या कहना है बहुत। इसलिए कि जंगे असलहों से लड़ी जाती है, मोर्चा इश्क से लड़ा जाता है, मोर्चा इश्क से लड़ा जाता है। इसलिए यहां रुक करके थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहूंगा। इस्लाम ये तो पूरी दुनिया के मजहब और धर्म की भीड़ में तेरी एक अलग पहचान है कि इस्लाम वालों का खुदा वो है जो पैदा होता नहीं पैदा फरमाता है, जो खाता नहीं खिलाता है, जो मरता नहीं मौत अता करता है, जो मोहताज नहीं मुख्तार है। कमाल है साहब, जमी बनावे खुदा। अब अहले इल्म इजाजत दे तो एक नुक्ता अर्ज कर, बोलेंगे तो बोल दूंगा यार। आप ऐसे हैरत से हमें देख रहे हो जिसे लग रहा मैं कोई दूसरा वली आ गया। बदिल लगा लो, ऐसी तकरीरें शायद कभी सुनने को मिलेगी। सुनेंगे, मूड है तो एक बार धीरे से बोल दो या रसूल अल्लाह, एक बार जोर से बोल दो। अच्छा स्टेज वाले बोल दें, निकाह को कोई खतरा नहीं होगा, मैं गारंटी ले लेता हूं। यानी खौफ का असर यह है कि आलिम अपने घर में भी बोलने में डर रहा है। क्या गजब है यार। ज़हन को करीब कीजिए, मैं क्या कह रहा था, याद है किसी को?
यानी इतनी देर की मेरी मेहनत गई। हाँ। नुक्ते को मैं छू दिया था, छुआ क्या था वही तो जानना चाह रहा हूं, ताकि समझ में बात आवे कि जो लोग हैं वो सिर्फ शरीर से नहीं है, भेजे के साथ शरीर से। तवज्जो चाहूंगा। मैं यहां पहुंचा था मौलाना, मैं यहां पहुंचा था कि बनाए खुदा, बनाए खुदा, क्या मजे की बात है साहब। बनाने के लिए हाथ चाहिए। अब मेरे खुदा की जात ये कि हाथ से पाक। बोल यार, बोल बोल बोल। बनाने के लिए हाथ चाहिए, मेरे खुदा की शान ये कि हाथ से पाक। रहने के लिए वजूद चाहिए, मेरा खुदा वजूद से पाक। बोलो यारो, बोलो तो जवाब मिलेगा। वजूद, वजूद और है, नूर और है, वजूद और है, नूर और है। बस दिल लगा लेना, दिल लगा लेना। बल्ब की रोशनी से उजाले तो ला सकते, धूप नहीं। काश मैं ये गुफ्तगू कहीं और किया होता, काश ये गुफ्तगू मैं कहीं और किया होता। ट्यूबलाइट की रोशनी उजालों से तहरीर तो पढ़ सकते हो, कपड़े नहीं सुखा सकते, पानी नहीं गरमा सकते, तपिश नहीं ला सकते। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। गोया क्लियर हो गया, वजूद होगा तो साया भी होगा, वजूद होगा तो साया भी होगा। अमा यार वो तो मेरा खुदा है, मेरा खुदा, वो तो मेरा खुदा है, वो तो ईमान वालों का खुदा है, वो तो आदम और ईसा, नूह और याकूब सारे नबियों का खुदा, वो सारे आलम सारी कायनात का खुदा है। तवज्जो चाहो, वो सबका खुदा है, वो सबका खुदा है। और जो खुदा है वही खालिक है, जो खुदा है वही राज़िक है, जो खुदा है वही रहीम है, जो खुदा है वही करीम है, जो खुदा है वही सत्तार है, जो खुदा है वही गफ्फार है, जो खुदा है वही कहार है, जो खुदा है वही जब्बार है। क्या अब इसको यहीं रोक लो। वजूद, नूर, वजूद अलग है, नूर अलग है। जब वजूद होगा तो साया होगा, जब वजूद हो तो साया होगा। पेड़ का वजूद है तो साया जमीन पर, मकान का वजूद है तो साया जमीन पर, आदमी का वजूद है तो साया जमीन पर। अमा दुनिया में कोई एक हदीस, एक आयत दिखा दो कि जो मेरा रसूल रब के नूर से बना है, उस रसूल का साया किसी ने अब तक देखा हो तो बता दो। तो जो रब के नूर से बने रसूल का साया जब नहीं मिला, तो जिस रब ने कायनात बनाया उसका साया कहां? जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जिंदाबाद, जिंदाबाद, वाह 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 वाह। खुदा। अब एक साहब कहने लगे अगर है
अभी तो कई तरह की आंधियां रोज आती हैं जाती हैं, लेकिन इसमें ज्यादा बावला वाला बनने की कोई जरूरत नहीं है और इसमें ज्यादा उत्तेजना में भी आने की जरूरत नहीं है। जरूरत है कि हर बाप अपनी औलादों के मोबाइल पर कंट्रोल करे। यहां तो बीमारी लगी है उंगलियों को घुमाते रहने की। अरे लानत भेज उस बाप पर, थूको उस भाई पर कि मुसलमान भी कहलाती है बेटी तेरी कौम की और रील बना रही है। जिस कौम की बेटियों की हया देखकर हुक्मरान घबराए, आज उस कौम की बेटियां रील बना रही हैं और शेयर बाप और भाई कर रहा है। बोल बात सही है कि गलत है? अरे जोर से बोल ना, शर्म आती है? आ गई होती तो ये दिन नहीं देखने को मिलता। तुम मुसलमान होकर इस्लाम न समझ सके, तुम मुसलमान होकर इस्लाम न समझ सके और जिसने पूरी जिंदगी इस्लाम के खिलाफ तोप लेके खड़ा रहा, उसके मुल्क का 20%, 10%, 12% पढ़ा लिखा इस्लाम के करीब आते गया और तुरंत पलट के पढ़ते गया ला इलाहा। इसलिए कुफ्र को तुझसे डर नहीं लगता, इस्लाम से डर लगता। और माफ करना, तुझको देखकर दुनिया इस्लाम नहीं कबूल कर रही है। आज के मुसलमान को देखकर दुनिया नहीं इस्लाम कबूल कर रही है, बल्कि मुस्तफा की शरीयत पढ़ करके दुनिया इस्लाम कबूल कर रही है। कुरान की आयतें तिलावत करके दुनिया इस्लाम कबूल कर रही है। फलस्तीन में बेटियां हया और निकाब के साथ जामे शहादत पी रही है। बेटियों की गैरत देख करके यहूदियों की आबादी इस्लाम कबूल कर रही है और ये कहकर कबूल कर रही है कि जब मुस्तफा की दी हुई चादर की हयात में ये सेफ्टी है, मुस्तफा की दी हुई कपड़े की चादर में ये सेफ्टी है, तो जो शरीयत नबी ने दिया है उसमें कितनी सेफ्टी। लेकिन माफ करना, बारात ले जाते हो तुम, बेनकाब बारातियों के बीच में दावत खाती है मेरी कौम की बहू बेटियां। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो ना। और उसके बाद ताबीज मांग रहे हो पीर साहब से औलाद संभलने की ताबीज दे दो। हजरत, क्या माफियाओं ने जकड़ लिया है इस कौम की औलादों। अरे बंद करो इन हरामखोरों की दुकान यार। दूसरे के बेटे को सुधरने की ताबीज दे रहा 5000 में, और उसका बेटा खुद ही सुधरने के लिए तैयार नहीं है। कमाल है। यानी दूसरे के घर का खबीस भगाने के लिए कील ठोकता है। पता चला उसके घर में पहले ही से 500 खबीस पड़ा हो। पहले अपना ठीक कर ले यार। याद रखना, ये उस वक्त तक दुकानदारी चलती रहेगी जब तक तेरी औलादे जाहिल रहेगी। सुनकर इस्लाम पर चलोगे तो भटके जाओगे, और समझकर इस्लाम पर चलोगे तो शैतान तुझे देखकर रास्ता खुद बदलते जाएगा।
इसलिए मेरे अजीज अब थोड़ी सी तवज्जो कर लिए इस्लाम। अब बता कि तेरे पास और क्या है? माबूद तो एक है, समझ में आ गया। इसके अलावा तेरे पास क्या है? तो इस्लाम जवाब देता है, इसके अलावा मेरे पास दो चीज और है। कहा वो क्या है? कहा एक जात है और एक किताब है। तवज्जो चाहो, एक जात है, एक किताब है। जात का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह और किताब का नाम कुरान हकीम। हजरत सुन लीजिए, ये शायद लाइफ में पहली बार सुनेंगे। किताब का नाम, जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो ना, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। किताब का नाम कुरान हकीम। बस बहुत 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 तवज्जो करके सुनना मेरे भाई। किताब तो तौरेत भी है, किताब तो ज़बूर भी है, किताब तो इंजील भी है, किताब तो सहीफे भी है। जितने सहीफे ये भी कलाम इलाही, तौरेत ये भी कलाम इलाही, इंजील ये भी कलाम इलाही, ज़बूर ये भी कलाम इलाही। तवज्जो चाहो, कुरान भी कलाम इलाही, कुरान भी कलाम इलाही, तौरेत भी कलाम इलाही, ज़बूर भी कलाम इलाही, इंजील भी कलाम इलाही, सहीफे भी कलाम इलाही है। तो सब कलाम, शक्ल हो गई किताब की, लेकिन तौरेत को तौरेत कहा, हकीम नहीं कहा। ज़बूर को ज़बूर कहा, हकीम नहीं कहा। इंजील को इंजील कहा, हकीम नहीं कहा। ए अल्लाह, कलाम तो कुरान भी है, इसको कलाम के साथ हकीम क्यों कहा? तो जवाब मिलेगा, दुनिया मरीज है, कुरान तन्हा हकीम है। बीमारी कोई हो, हकीम कुरान है। मरज कोई हो, हकीम कुरान है। कुफ्र का कैंसर हो, इलाज कुरान करेगा। बिदात का कैंसर हो, इलाज कुरान करेगा। हक मारने का लकवा लगा हो, इलाज कुरान करेगा। अनेकों जगह माथा पटकने का कैंसर लग गया हो, इलाज कुरान करेगा। अब आंखें खोलो और अब मुनाजरे की जरूरत नहीं, आंख फाड़ के देख लो। ये बताओ, ये जितनों के जेब में मोबाइल का डब्बा है, गूगल भारत ने बनाया, मक्के वालों ने बनाया, मदीने शरीफ वालों ने बनाया, दम्माम वालों ने बनाया, कुवैत वालों ने बनाया, कतर वालों ने बनाया? किसने बनाया? यानी पैसे लुटा रहे हो, ये भी नहीं समझ में आया किसने बनाया? जो पूरी दुनिया में अमन का दुश्मन है, इस्राइल, उसने बनाया। जिसको जन्मजात दुश्मनी है इस्लाम से, उसने बनाया। लेकिन बाहर इस्लाम, बाहर कुरान। हक वो है जो दुश्मन की छाती पर चढ़ के बोले, मैं हूं, मैं हूं। जिन मुल्कों की पूरी संविधान से लेकर के सोच तक इस्लाम के खिलाफ हो, उस इस्राइल के पैदा किए हुए गूगल से पूछ लो, वो भी नहीं पचा सका।
पूछ लो गूगल से कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा कबूल किए जाने वाले मजहब का नाम क्या है। 1 मिनट नहीं लगेगा, AI तुरंत जवाब दे देगा। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जिस धर्म को माना जाता है उसका नाम इस्लाम है। अब उससे ये भी लगे हाथ पूछ लो कि दुनिया में बहुत सारे धर्म है, उसकी किताबें हैं, किस धर्म की किताब सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है। तो आज अमेरिका का और इस्राइल का गूगल कहने पर मजबूर है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो किताब पढ़ी जाती है उसका नाम कुरान है। मजहब इस कबूल आप करो, बता रहा है दुश्मन। सबसे ज्यादा कुरान करे तिलावत मुसलमान, समझा रहा दुश्मन, समझा रहा दुश्मन। लेकिन क्या नस्लों की बर्बादी कर रहे हो तुम। ये कौन सा गांव है जरा? बंदी पट्टी, बंदी। भाई ठीक है, दो ही चीज है, या तो बंदा या तो बंदी। आगे देव मत लगाना। या तो बंदा या तो बंदी। कौन? एक और नाम है इसका। अरे चलो भैया, हम बहुत दूर के ठेका थोड़े ही ले सकते यार। अब गांव तो गिना 250 हो जाएगा, लेकिन आए कितने? अरे गलती से मालूम हो जाए कि बलिया भी फलाने रोड से गुजरेगा तो इतना आदमी तो खड़ा हो जाएगा यार मुसाफा करने का। क्या बात है। ये तो मेराज मियाँ की जिद थी, सवाल मस्जिद का था। वरना जलसों के लिए अब जिंदा रहने का क्या मकसद है। जलसे बंद न हो इसके लिए जिंदा रहना, ये जिंदगी का मकसद है। लेकिन जलसों का मिजाज बदल दिया है आप लोगों ने। बुखारी शरीफ कि हदीस सुनाने वाला आलिम आपको पसंद नहीं है। क्या कुरान की तफसीर बयान करने वाला आलिम आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यूट्यूब में जम करके हंसाने वाला, कॉमेडी करने वाला मुल्ला आपको बहुत पसंद है। भाड़े की फौज से जंग नहीं जीती जाती, लिख लो। गमला में गेहूं बोकर खानदान नहीं पाल सकते, लिख लो। आंगन में गुलाब लगाकर अतर नहीं बना सकते, लिख लो। जो पत्थर छेनियों की चोट से डर जाए वो पत्थर कभी मस्जिद का मेहराब नहीं बन सकता। क्या कहना, बहुत क्या हुआ हजरत? बात मेरी समझ में आई? जो पत्थर छेनियों की चोट से डर जाए वो कभी मस्जिद का मेहराब नहीं बन सकता। और जो ईमान वाला मौत से डर जाए उसे मुकद्दर में कभी जामे शहादत नहीं मिलना। और जो आलिम हक बोलने से ठहर जाए वो वारिस पैगंबर कहलाने का हक नहीं रखता।
और जो पेड़ मीठा फल देने वाला, मीठा फल देने वाला पेड़ पत्थरों से डर जाए, वो कभी फल नहीं दे सकता। इसलिए ये छिटपुटिया टुटपुजिया कुछ हु हा करते हैं, वो करते रहेंगे। लेकिन हमारा भारत, हमारा वतन हिंदुस्तान, जहां अनेकों भाषा, अनेकों लैंग्वेज, अनेकों तरह का धर्म, अनेकों तरह का मजहब दुनिया में पहचाना गया, प्रेम से, मोहब्बत से, भाईचारे से, इंसानियत से। और 1450 बरस पहले मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को हुक्म दिया, नफरत से नफरत नहीं मारना, कभी नहीं मरेगा। नफरत को मोहब्बत से मार देना दोबारा जिंदा नहीं हो पाएगा। क्या कहना, बहुत खूब, बहुत। लेकिन आज मुसलमान बता, सबसे ज्यादा इस वक्त, इस दौर में किसी कौम की बेटी बोझ बनी है तो इस वक्त सबसे ज्यादा बोझ बेटियां मुसलमानों की बन गई हैं। बोलो सही बोल रहा हूं कि गलत? अरे बोलो ना भाई। बरकत की तावीज लिखवाते रहो। क्या तमाशा बना दिया है मुसलमान आपने। एक तरफ कहता है ये मेरा खून है, मेरा बेटा है, और बेच देता है मामूली एक बुलेट 5 लाख रुपये में। हजरत क्या कंपटीशन है। बाप बेटे को धोखा दे रहा, बेटा बाप को धोखा दे रहा। वो बेटा भी कहता, बेच भी देता। अरे यार, या तो बेटा कहना बंद कर दे या तो बेचना बंद कर दे। एक बात बताओ, कौन गांव हो? फिर भूल गए। बंदी पट्टी। ये बहुत सारे बड़े बुजुर्ग भी दिख रहे हैं, इलाके से भी लोग आए हैं। पता नहीं अब वो रिवाज बची है कि खत्म हो गई। मौलाना हमने देखा है मेरे गांव में भी और हर जगह, आज से 20 साल 25 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले गांव में किसी की बच्ची की बारात आती थी तो मोहल्ले के, गांव के जितने जिम्मेदार, बला से बातचीत बंद हो गई हो, आना जाना नहीं हो। लेकिन अगर उस दौर में दुश्मनी भी होती थी तो एक लेवल की होती थी, इतनी घटिया दुश्मनी भी नहीं होती। यानी दुश्मन की बेटी की बारात आनी है तो उस दौर का दुश्मन भी अपने दुश्मन की बेटी की आबरू को अपनी बेटी की आबरू समझता था। बोलो सही है कि गलत? पूरा गांव बैठता था, मोहल्ला बैठता था। भाई कितने बाराती आ रहे हैं, मेहमान आ रहे, बता दो। बूढ़े अलग बैठते थे, जवान अलग बैठते थे। बुजुर्गों ने तय कर लिया कि साहब 100 बाराती आ रहे हैं, तो पता चला कि 50-25 नौजवान तैयार हैं। जूठी प्लेट में उठाऊंगा, मेहमानों को चाय नाश्ता खाना मैं कराऊंगा, जग और गिलास लेकर पानी मैं पिलाऊंगा, अपने मेहमानों का इस्तकबाल मैं करूंगा, बावर्ची के साथ लगकर खाना मैं बनवाऊंगा। अब तो भाड़े के लोग आते हैं मेहमानों को खाना खिलाने के लिए। बोलो सही है कि गलत? अरे बोलो ना। क्या दबा के चिकन मटन खाया है साहब, और कांटेक्ट पर दे दिया बावर्ची को। पता नहीं वो हलाल का चिकन लाया
ज़बह करने वाला कौन था, नहीं था, उससे कोई मतलब नहीं। अच्छा एक बात बता दो, आपके इलाके में आदमी के अलावा जानवर भी रहता है कि नहीं रहता? अरे बोल ना भाई, रहता है? क्या बात कर गाओ मोर सो रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ कि वो खड़े खड़ा सो रहे हैं कि बैठ के? कमाल है। मैं तो हैरत में हूं मौलाना, अपनी जिंदगी में आपने किसी जानवर को बैठकर खाते देखा? कहीं भी? मौलाना इरशाद, आप मुंबई रहते, आपने किसी जानवर को बैठकर खाते देखा? किसी बैल को बैठकर खाते देखा? गधे को, घोड़ा खच्चर को, बकरी को खाता है कि नहीं खाता? बैठ के खाते देखा? कैसे खाता है? ये यूनिक है, इसी वाला जानवर बैठ के खाता है। अरे बोलो ना, हाँ हूं। बैठ के खाता कि खड़ा होकर? जोर से बोलो। इसलिए कि जानवर है यार, उसकी फितरत है। अब आजकल बारातियों में ये नए नए जानवर आ गए हैं। अच्छा बड़े साहब, मैं आपका नाम भूल रहा हूं, जनाब मोहम्मद अनवर साहब, आपका समझाना है? अरे बोलिए ना, हम आपको संकट में नहीं डालेंगे। एक साहब से पूछ दिया इसे ही आपका समझाना है, उठ के चल दिया। तो हमारे बगल में कारी साहब थे, बोले कि हजरत वो भाग रहे हैं। मैंने कहा भाग नहीं रहे यार, अब इससे बेसी कपड़ा मत उठाओ, समझाना है। मान लीजिए आप अपने समझाना जाइए और आपका समधी बोले भाई साहब वहां मीठा रखा हुआ है और वहीं जग गिलास है और सामने में फ्रिज है, जाइए पानी ले लीजिए, मीठा खा के पानी पी लीजिए। अच्छा लगेगा? अरे बोलिए ना। अंदर की गैरत आपकी बोलेगी मुझे भिखमंगा समझाए क्या? यही ना है। यानी गरीब से गरीब भी अगर चला जाए तो ख्वाहिश ये होती है कि मैं जिसके दरवाजे गया हूं, नमक की एक रोड़ी और पानी लेकर खुद से आवे। सवाल पानी मीठा नमक का नहीं, सवाल मोहब्बत और खुलूस का है। यानी आपका अपना रिश्तेदार अगर कह दे कि फ्रिज में मिठाई है, उसी जगह पानी है, बगल में जग गिलास से लेके खा लो पी लो, तो आपके तलवे की लहर सर पे चढ़ जाए। लेकिन वही बढ़िया सूट, अच्छी गाड़ी, इलाके के ब्रांडेड सेठ बारात में जाते हैं तो लाइन लगा के प्लेट लेकर के मांगे जा रहे हैं, एक पीस मीठा दे दो ना, 2 रोटी दे दो। अरे यार तुमने पीस कम दिया, 2-4 बढ़िया हड्डीदार देख के दे दो। यहां शर्म आई? हम बंदी और पास पड़ोस के लोगों से
विनती और अपील करके कहेंगे कि एक पंचायत बनाइए जो बिरादरी की पंचायत न हो, ईमान वालों की पंचायत हो, अमीरी गरीबी की पंचायत न हो, मुस्तफा के आशिकों की पंचायत हो। और उस पंचायत से सिर्फ 2 काम करा लीजिए। पहला काम यह कि हम निकाह को सस्ता करेंगे, बारात घटा देंगे, ताकि गरीब ईमान वालों की बेटियां बाप के कांधे पर बोझ न बने। इस्लाम की जरूरत बहुत बेटियां इस्लाम की जरूरत बने और उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दे रे। दुनिया तुझे पंचर वाला कह देती है, अगर गैरत जाग गई है तो अब कलम वाला बना दे। याद रखना, कलम की मार में बड़ी ताकत है, कलम की नोक में बड़ी पावर है। अरे ये तो शुक्र है मदरसे वालों का शुक्रिया अदा करो कि भीख मांग के, ज़कात फितरा मांग कर मुसलमानों के, गरीबों के 60% बच्चों को कुछ पढ़ा दे रहे हैं। बेपनाह खुशी हुई। मस्जिद की जमीन देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्क्वायर में जमीन है। मैंने कहा भी है कि नक्शा शानदार बनवाइए। एक दिन में काम मुकम्मल नहीं होता, और जब अब्दुल्ला का घर नहीं रुकता है तो अल्लाह का घर कौन रोक लेगा जी। कितने बुलडोजर गरजते तड़पते रहे, लेकिन इतने दिनों में वो उतना तोड़ ना सके जितने कम दिनों में हम इतना बना चुके हैं। वक्त आएगा दुनिया इंसाफ करेगी। दुनिया करे न करे, अल्लाह के अजाब की लाठी तो एक साथ हिसाब कर देती है। बस एक ही काम है कि सब्र और संयम से काम लो। अपने नौजवानों को मोहब्बत सिखाओ। दुनिया नफरत करे, तुम मोहब्बत करो। मोहब्बत में वो ताकत है ना कि एक दिन नफरत दम तोड़ देगी, मोहब्बत जीत जाएगी। और उसे कहना पड़ेगा कि हमने जिसको बरसों सताया उसका दिल तो हिमालय से भी ज्यादा बड़ा निकल गया यार। नफरत हार गई, मोहब्बत जीत गई। और अपनी औलादों को पढ़ाइए। दुआ है रब्बे कदीर, मस्जिद की तामीर में जिन जिन लोगों ने जिस तरह से मदद की है, हमको लगता है हजरत कितना पिलर होगा, हमको बता दीजिए। ऐसे ऐसे कै फीट है? 62 का मतलब ये कि 6 पिलर इधर लगे। और ऐसे पूरा पश्चिम का कितना है? पूरा नहीं, जहां तक छत ढलेगी 40। तो 4 इधर, 4 4 8, 8 6 14 पिलर लगेगा। 15 16 भी हो सकता है। हम मदरसे में पढ़े, इंजीनियर तो हैं नहीं। 15 16 भी हो सकता है। हम गुजारिश करेंगे कि तहरीक चलाइए। मैं तो दिन रात तामीर ही का काम करा रहा हूं, तो मैं अपनी जो G+2 कोई भी तामीर करो तो कम से कम 300 साल का टारगेट लेकर करो। कितना 100 साल? 300 साल। जब अपना घर बनाते हो 100 साल का टारगेट लेकर, तो ये तो अल्लाह के इबादत की जगह है। 300 साल का टारगेट लेकर के
छत ऊपर बढ़ सकती है, जमीन का साइज नहीं बढ़ सकता। इसलिए मस्जिद तामीर कमेटी के नौजवानों से कहेंगे कि उसकी पाइलिंग ऐसी कराओ कि G+2 हो जाए, यानी ग्राउंड +2, 3 छत ढल जाए। उस एतबार से उसकी पाइलिंग कराइए। तो हमें लगता है कि एक पिलर कुर्सी और ऊंचाई के एतबार से हमको लगता है कि जमीन से लेकर छत तक जो जाएगी वो कम से कम 18 फीट का एक पिलर होगा। अब 12 फीट से नीचे छत ढलने मत दीजिएगा। थोड़ी ईंट लगेगी, थोड़ी सरिया और सीमेंट गिट्टी लगेगी, लेकिन छत नीचे न रहे। छत कम से कम 12 फीट पर रहे ताकि एयर और हवा भी आसानी से पास कर सके और लगे आने वाली नस्लें कहें कि हम लोगों के बाप दादा ने कोई चीज बनाई। इसलिए 12 फीट की कम से कम छत हो, 18 फीट जाना चाहिए। तो उस एतबार से हमको लगता है 18 पिलर, और एक पिलर का कॉस्ट निकलवा लीजिए। एक पिलर में छड़ कितना लगेगा, गिट्टी, सीमेंट, मजदूरी, सेंटरिंग सब जोड़ करके 18 आदमी चुन लीजिए। 18 आदमी एक एक पिलर ले ले तो मस्जिद का पिलर खड़ा हो जाएगा। पिलर खड़ा हो गया तो दीवार उठने में वक्त नहीं लगेगा। इसलिए हमारे हजरत मौलाना साबिर रजा साहब ने आपके सामने दामन फैलाया। आपने जो कुछ भी मदद की, अल्लाह ताला आपकी मदद को कबूल फरमा ले। आमीन। और इसके साथ मौलाना इरशाद साहब एक बहुत आसान रास्ता बता दो। इस इलाके में कितना गांव होगा मुसलमानों का? अरे टोटल मिला के 40 गांव मानो, है ना? हड़िया से शुरू करो और उसमें बहुत ज्यादा जुलूस ले जाने की जरूरत नहीं। आजकल वो चला है ना रिक्शा, बैटरी वाला, क्या बोलते हैं उसको, ई रिक्शा, टोटो, क्या नाम दिया है यार। हिंदुस्तान के हर शहर को तबाह करने के लिए 20 टोटो काफी है। एक तरफ डब्बे में गिट्टी रख दीजिए और एक तरफ ताले के साथ एक बड़ा बक्स रख दीजिए, टीन रख दीजिए, डब्बा रख दीजिए। 2 आदमी निकल जाएंगे। छोटा सा एक माइक लगा दीजिए। अल्लाह के घर के लिए एक गिट्टी 10 रुपये की है, दे दो। आप यकीन मानकर चलो कि एक घर में अगर 20 आदमी है ना, तो 20 आदमी चाहेगा, चाहे बड़ा हो कि बूढ़ा हो कि जवान हो, हर दादा चाहेगा कि अपने सारे पोतों की तरफ से एक एक गिट्टी मस्जिद के लिए दे दे। एक टोकरी से लिया, दूसरी टोकरी में डाल दिया और डब्बे में पैसा रख दिया। 3 दिन में मैंने छत ढलवा ली है, और वो भी 4200 नहीं, 5200 स्क्वायर फीट की। सुभान अल्लाह। सिर्फ गिट्टी मैदान में गांव में घुमा कर, इसलिए कि अपने घर के लिए अब्दुल्ला बेचैन होता है, अल्लाह के घर के लिए तो अब्दुल्ला सब कुछ कुर्बान कर दे। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला अमल खैर की तौफीक रफीक अता फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी, जिंदगी ने वफा की, फिर कभी आ गया। आज बड़े भारी मन से मैं अपने आप को रोक पा रहा हूं। बस आप हजरात दुआ फरमाते
अल्लाह ताला मौलाना डॉक्टर गुलाम जिलानी अशरफी को करवट करवट जन्नत अता फरमाए। आमीन आमीन। और इदारे शरिया को उनका नेमल बदल अल्लाह अता कर दे, ताकि जो मेरा मिशन है उस मिशन को कहीं से कोई कमजोर न कर सके। अल्लाह रब्बुल जलाल हम सब का खात्मा ईमान पर फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अपनी जगह तशरीफ रखें। अगला प्रोग्राम नाज़िम इजलास।